अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अफ़गान तालिबान विज़िट। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, उसने बात की है एक तो जो है बहुत चेंजेस आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, किस तरह से कहता न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वाइट हाउस में। तो अब ये जो चीज़ है अफ़गान पीस प्रोसेस है वो भी एक नए दौर से गुजरी है। अब ये सारी बात डिपेंड करती है जो बिडेन के ऊपर कि वो ट्रंप की पॉलिसी को ही अपनाते हैं या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। और इसके अलावा उसने बात की है तालिबान डेलीगेशन की, जो कि जिन्होंने रिसेंटली जो है विज़िट किया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिले थे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक ही बात को बार बार दोहराया था और वो यही थी कि जो मिलिट्री है वो इनके मसले का हल नहीं है। और एंड पे उसने ये बात की है कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इस पीस प्रोसेस में, किस तरह से कि बस वो इंटरफेयर ना करें इनके मामलात में। और वो जो बातचीत है ना, वो जो डायलॉग है इनकी गवर्नमेंट के दरमियान में, तालिबान के दरमियान में, एथनिक लीडर्स के दरमियान में, उनकी बातचीत को उनको आसान बनाते हुए इस तरह से ये लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पीस प्रोसेस में। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ एडिटोरियल है। आज कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे हैं, तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द अफ़गान पीस प्रोसेस कहता है ये जो अफ़गान पीस प्रोसेस है ना, वो है कहाँ है, इन अ क्रिटिकल फेज़, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ से गुजर रहा है। एज़ कहता जैसा कि सेवरल डेवलपमेंट्स कहता बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं विदन, अंदर एंड आउटसाइड और बाहर किसके, अफ़गानिस्तान के, आर लाइकली टू हैव, बहुत चांसेस हैं कि वो रखें, किस चीज़ को रखें, एन इम्पैक्ट, असर को, किसके ऊपर, ऑन निगोशिएशन, बातचीत के ऊपर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि अफ़गान पीस प्रोसेस जो है ना वो क्रिटिकल फेज़ में है, वो एक ऐसे फेज़ में है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहता बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ना अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर, बहुत चांसेस हैं उनके कि वो रखें एक इम्पैक्ट को बातचीत के ऊपर। तो अब ये सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सीरियस, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मतलब ये जो अफ़गान पीस प्रोसेस है ना, इस वक्त ये किस फेज़ से गुजर रहा है, एक बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ से गुजर रहा है। इम्पोर्टेंट कैसे है ये आगे जाके पता चलेगा। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो अब वो यहाँ पे उसने देखो सेंटेंस सिंपल है, सेवरल डेवलपमेंट्स आर लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट, कि मतलब बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत चांसेस हैं उनके कि वो असर रखेंगी बातचीत के ऊपर। सेंटेंस जो है वो इतना ही होता है, लेकिन ये जो आपको प्रपोजिशंस नज़र आती हैं ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। फर्स्टली कहता पहले अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है एक नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है विल एंटर, वो एंटर करेगी कहाँ, द वाइट हाउस में इन जनवरी में, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन, और कहता है ऐसा देखा जाना बरकरार रहेगा। क्या, इफ़ जो बिडेन विल कंटिन्यू, कि क्या जो बिडेन जो है वो कंटिन्यू रखता है डोनाल्ड ट्रंप्स पॉलिसी को। अच्छा, पॉलिसी किस चीज़ की ऑफ लगा कर बता रहा है, पुलिंग अमेरिकन ट्रूप्स आउट ऑफ अफ़गानिस्तान, के अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको खींचना अफ़गानिस्तान से बाहर, और यहाँ अडॉप्ट करेगा अ डिफरेंट पाथ, एक मुख्तलिफ रास्ता। तो अब देखो पहले इसने सेवरल डेवलपमेंट्स की बात की थी ना कि आर लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट। तो अब ये डेवलपमेंट हैं कौन सी, उसके बारे में ये बता रहा है कि फर्स्टली कहता है शुरू में क्या होगा, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंटर करेगी वाइट हाउस में जनवरी में, और ऐसा देखा जाना बरकरार रहेगा कि क्या जो बिडेन जो है वो कंटिन्यू रखता है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को, जो कि है पुल करने की अमेरिकन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से बाहर या और अडॉप्ट करने की एक मुख्तलिफ रास्ते को। तो अब अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सब्जेक्ट है, विल एंटर इसकी वर्ब है, फिर इट, फिर रिमेन्स, टू बी सीन जो दिखाई दे रहा है ये पैसिव इन्फिनिटिव है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। अच्छा, पुलिंग आउट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुल आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है विड्रॉ कर देना, लीव कर देना, डिसएंगेज कर देना, मतलब छुटकारा पा लेना किसी चीज़ से, उसको छोड़ देना। तो अब ये किन चीज़ों को पुल आउट करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, वापस बुलाना चाहते हैं अमेरिकन ट्रूप्स को। अच्छा,
अब यहाँ पे देखो ये एंटर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एंटर के बाद यहाँ पे कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसके लिए एक रूल है कि एंटर जो होती है ना उसके बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। एंटर जो है वो विदाउट द प्रपोजिशन आता है, प्रपोजिशन के बगैर आता है। कब? जब ये इस्तेमाल होता है एंटरिंग के लिए, कि आप एंटर हो रहे हो फिज़िकल स्पेसेस में, लोकेशन में, बिल्डिंग्स में। जैसे क्लासरूम में एंटर होना, स्कूल में एंटर होना, हॉस्पिटल में एंटर होना, मतलब एंटर उस जगह पे होना जो फिज़िकल हो, मतलब जो सामने नज़र आ रही हो, जो लोकेशंस हो, जो बिल्डिंग्स हो। एग्जाम्पल देखो, द टीचर एंटर द क्लासरूम, जो टीचर था वो एंटर हुआ कहाँ? क्लासरूम में। द वेंडल एंटर द स्कूल ड्यूरिंग द नाइट, तो वो जो वेंडल था, वो जो हमलावर था, वो एंटर हुआ स्कूल में कब? रात के दौरान। तो यहाँ पे जो एंटर होना है वो कहाँ होना है? वो क्लासरूम की बात कर रहा है, वो स्कूल की बात कर रहा है। अब एंटर इनटू, एंटर के साथ प्रपोजिशन उस वक़्त आएगी इनटू जब हम इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ के स्टार्ट करने को या ज्वाइन करने को। अच्छा, स्टार्ट करना किसको और ज्वाइन करना किसको? वो डील हो सकती है, निगोशिएशन हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है। तो तब हम क्या लगाएंगे? तब हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल से देखो, ही एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन विद द गर्ल, वो जो था वो एंटर्ड इनटू हुआ था, वो भी शामिल हुआ था एक डिस्कशन में। किसके साथ? गर्ल के साथ। अब यहाँ पे एंटर इनटू जिसमें हुआ जा रहा है ना, वो एक डिस्कशन है, वो बातचीत है, वो कोई फिज़िकल बिल्डिंग नहीं है, वो कोई स्कूल नहीं है, वो कोई पार्क नहीं है, ठीक है। वो एक डिस्कशन है, वो एक सिचुएशन है, बातचीत है, जॉइनिंग डील है। She entered into the contract without considering the consequences। अब वो जो लड़की थी वो entered into the contract हुई, मतलब उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन किया। किस तरह से? विदाउट कंसीडरिंग, कंसीडर किए बगैर। किस चीज़ को? कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके असरात को। तो अब यहाँ पे एंटर इनटू किसके लिए आया? कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को उसने साइन किया, तो उसके लिए एंटर इनटू का इस्तेमाल आएगा। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है कि एंटर के बाद जो है वो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। अगर प्रपोजिशन आएगी तो उसका मतलब जो होगा वो चेंज होगा। अब यहाँ पे एंटर किस में हुए हैं? वो वाइट हाउस में होंगे जनवरी में। मोर ओवर, मज़ीद, देयर इज़ लिटल फॉरवर्ड मूवमेंट, कहता है थोड़ी सी ना फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है, आगे की तरफ ना थोड़ी हरकत हुई है। किस में? इन पीस टॉक्स, पीस टॉक्स के अंदर जो अमन की बातें की जा रही हैं उसमें। किसके दरमियान में? बिटवीन लगा के बता रहा है, अफगान गवर्नमेंट के दरमियान में और तालिबान के दरमियान में। दो अगरचे, कहता द फैक्ट, हकीकत, दैट ये कि निगोशिएशन, कहता है जो बातचीत हैं, आर कंटिन्यूइंग, वो जारी हैं, इज़ इन इट सेल्फ पॉजिटिव, ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो वो अब बात कर रहा है, देखो वही डेवलपमेंट, सेवरल डेवलपमेंट्स की बात की थी ना। पहले उसने एक डेवलपमेंट की बात की कि ऐसा हो रहा है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वाइट हाउस में एंटर होगी। अब दूसरे में उसने क्या कहा? मोर ओवर लगा के उसने बात की है। उसने कहा मज़ीद, मज़ीद क्या चीज़ है? कहता वहाँ पे एक आगे की तरफ थोड़ी मूवमेंट हुई है पीस टॉक्स में, मतलब एक कदम लिया गया है, बढ़ाया गया है पीस टॉक की तरफ। किसके दरमियान में? अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान में। कहता अगरचे हकीकत ये कि ये जो बातचीत हैं वो जारी हैं, ये अपने ही आप में एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। ठीक है। अब यहाँ पे देयर आया है, मतलब यहाँ पे एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे इनवयन बनी है। इनवयन में क्या होता है? वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। अच्छा, द फैक्ट हमारा सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है, उसके बाद निगोशिएशन हमारा सब्जेक्ट है, आर कंटिन्यूइंग उसकी वर्ब है। इन इट सेल्फ पॉजिटिव, मतलब अपने आप में ही ये चीज़ पॉजिटिव है कि चलो उनके अंदर कोई थोड़ी सी मूवमेंट तो हुई है, कोई पॉजिटिव मूवमेंट तो दिखाई दी है कि वो आगे की तरफ कुछ कदम लिया है, कुछ आगे की तरफ वो मूव किए हैं। दिस इज़ स्पेशली ट्रू, कहता है ये भी ख़ास करना, ये भी बात ट्रू है। क्या ट्रू है? कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए, द फैक्ट हकीकत को, दैट ये कि बोथ साइड्स कंटिन्यू, दोनों साइड्स जो है वो कंटिन्यू है, जारी हैं, टू टॉक पीस, मतलब पुरअमन बातचीत के लिए, एंड मेक और बनाने के लिए वॉर को एट द सेम टाइम।
अच्छा, अब देखो वो कह रहा है, कहता है ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सच है कि कंसीडर करना इस हकीकत को कि दोनों जो साइड्स हैं वो जारी हैं टॉक करने के लिए पीस को और बनाने के लिए वॉर को एट द सेम टाइम। कहता दो एक वक्त में ना ये दोनों काम चाह रही हैं, ठीक है। एक तो ये चाह रही हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाए, पुरअमन बातचीत की जाए, और दूसरी तरफ ये साथ ही साथ चाहती हैं वॉर करना। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, उसके बाद यूज़ हुआ है बोथ साइड्स, और उसके बाद कंटिन्यू। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जितने भी आपको वर्ड्स बताए हैं, ठीक है, ये भी मैंने थोड़े वर्ड्स बताए हैं, इनके साथ आपने कभी भी ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। मतलब इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन होगा। जैसे यहाँ पे बोथ था और उसके बाद साइड्स आया है, ठीक है, साइड्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। अच्छा, इनमें से कौन है? एनदर हो गया, बोथ हो गया, ईदर हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं ये किसके साथ इस्तेमाल होंगे? ये काउंटेबल नाउन के साथ ही आएंगे। कंसीडरिंग ऑल दीज वेरिएबल्स, कहता है ये सारे के सारे ये XYZ जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कंसीडर करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए, द रीसेंट विजिट, कहता है ये जो हालिया विजिट है ना, किसकी तरफ? टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ। किसके ज़रिए? बाया हाई पावर्ड तालिबान डेलीगेशन, हाई पावर्ड तालिबान के डेलीगेशन के साथ, मतलब उसके वफ्द के साथ। कैरीज मच वेट, कहता है ये जो रिसेंट विजिट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब वो कह रहा है कि कहता है कि कंसीडर करते हुए इन सारे वेरिएबल्स को, सारे पॉइंट्स को अगर कंसीडर किया जाए ना, जो हालिया विजिट है पाकिस्तान के लिए, किसके ज़रिए? ये इस तालिबान के वफ्द के ज़रिए, कहता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस को रखता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। डेलीगेशन का मतलब वफ्द है जो नुमाइंदा है, ठीक है। कैरी करने का मतलब क्या होता है? कैरी वेट का मतलब होता है टू बी होना, इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल, स्पेशली इन इन्फ्लुएंसिंग अदर। अब यहाँ पे बात कर रहा है अगर कोई चीज़ है वो कैरी वेट करती है ना, तो इसका मतलब है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मीनिंगफुल है। किस तरह से मीनिंगफुल है? मतलब कि ये दूसरों के ऊपर अपना असर डाल सकती है। कैसे? हर ओपिनियन कैरीज वेट, कि उसने जो भी ओपिनियन सामने रखा है ना वो कैरी करता है वेट को। मतलब बहुत चांसेस हैं उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट डालें, असर डालें। ही स्पोक कामली, कहता वो बोला बड़े आराम से, बट एवरी सेंटेंस कैरीड वेट। अब कोई लड़ाई हो रही थी, कोई सिचुएशन है, लोग चला चला कर बोलते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं, लेकिन वो जो आदमी था वो आहिस्ता से उसने बात की, लेकिन उसका हर सेंटेंस, हर जुमला जो था ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था और वो बहुत ही असर रखता था, बाअसर था वो। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के रोज़ द डेलीगेशन, कहता है ये जो वफ्द है, कौन सा वफ्द? रिप्रेजेंटिंग द दोहा बेस्ड तालिबान पॉलिटिकल कमीशन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नुमाइंदगी कर रहा है इसकी, लेड बाय, और ये वो कमीशन है जिसको लेड बाय किया जाता है, चलाया जाता है मुल्ला अब्दुल गनी बरदार के ज़रिए। मेट, ये जो डेलीगेशन था वो मिला किससे? प्राइम मिनिस्टर से। कब? कहाँ? इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में। तो अब वो कह रहा है जुम्मे के रोज़ ये जो डेलीगेशन था ना, जो रिप्रेजेंट कर रहा था दोहा बेस्ड तालिबान पॉलिटिकल कमीशन को, और ये वो कमीशन है जिसको चलाया जाता है मुल्ला अब्दुल गनी बरदार के ज़रिए। कहता है ये जो डेलीगेशन था ये मिला था प्राइम मिनिस्टर से इस्लामाबाद में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अगर इन सब चीज़ों को निकाल दें तो सेंटेंस क्या बनता है? द डेलीगेशन मेट, जो डेलीगेशन था, जो वफ्द था, वो मिला था किससे? प्राइम मिनिस्टर से। और लेकिन यहाँ पे क्या देखो, ये बाय लगा हुआ है, बाय के ज़रिए उसने बताया है कि ये काम करने वाला कौन है, ये कौन है जो इसको, इस कमीशन को लीड करता है। अकॉर्डिंग टू द PM ऑफिस, कहता अब बात करो PM ऑफिस की। कहता इनके मुताबिक बोथ साइड्स डिस्कस्ड प्रोग्रेस ऑन द अफगान पीस प्रोसेस। कहता जो दोनों साइड्स थी उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने बातचीत की, किसके ऊपर? प्रोग्रेस के ऊपर। किस चीज़ की प्रोग्रेस के ऊपर? अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर। वाइल, जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीइटरेटेड, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उन्होंने बार बार दोहराया किस चीज़ को? द फैक्ट, हकीकत को। कौन सी हकीकत? दैट, ये कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन, कि कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है टू द कॉन्फ्लिक्ट का। और ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में।
तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि अगर पीएमएफ ऑफिस के बारे में बात की जाए ना, तो दोनों साइड्स जो थी उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया था प्रोग्रेस को अफ़गान पीस प्रोसेस के ऊपर, जहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बार बार दोहराया था इस फैक्ट को कि जो मिलिट्री जो है वो किसी भी किस्म चीज़ का सलूशन नहीं है, और ये कौन सी चीज़ है, ये कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अफ़गानिस्तान में है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बोथ साइड्स डिस्कस्ड। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीइटरेटेड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रीइटरेट किया। रीइटरेट करने का मतलब क्या है? रिपीटेड, रीसाउंडेड, इसका मतलब होता है फिर से दोहराना, ठीक है। और किस चीज़ को दोहराया था? फैक्ट को, हकीकत को। अब यहाँ पे फिर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इनवाइन बनी हुई है। सब्जेक्ट क्या? ये, और ये इसकी वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है। इंडीड, बेशक। नियरली कहता लगभग 2 डिकेड्स, 2 दहाइयों से आफ्टर द यूएस इन्वेडेड अफगानिस्तान, जब से यूएस ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, एंड द तालिबान टुक अप आर्म्स, और तालिबान ने क्या किया था? टुक अप कर लिया था। किसको? आर्म्स को। किसके अगेंस्ट? फॉरेन फोर्सेस के अगेंस्ट। दिस फैक्ट इज़ वेरी मच एविडेंट। तो ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है, बहुत ज़्यादा जाहिर है। देखो अब वो ये बात कर रहा है, कह रहा है बेशक, कहता 2 दहाइयों से, कहता जब से जो यूएस थी उन्होंने इन्वेड किया था, वो दाखिल हुए थे अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान ने क्या किया था? उन्होंने असला उठा लिया था। किसके अगेंस्ट? फॉरेन ऑफिसर्स के अगेंस्ट। कहता है ये वाला जो फैक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है, ये बहुत ज़्यादा वाज़िया है। अच्छा अब मुझे बताओ ये किस फैक्ट की बात कर रहा है? ये दिस फैक्ट की बात कर रहा है, तो ये किस फैक्ट की बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है इस फैक्ट की जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रीइटरेट किया था, बार बार दोहराया था कि मिलिट्री जो है वो सलूशन नहीं है। किस तरह से सलूशन नहीं है? ये रीज़न उन्होंने सामने रखा है कि जब ये इन्वेड किया था इन्होंने, तो तालिबान ने असला उठा लिया था। तो वो ये बात कर रहा है। तो हर चीज़ को आपने समझ के पढ़ना है, किसी को रट्टा नहीं लगाना। इन्वेड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी कंट्री में एंटर होना, टाउन में या एरिया में, किस तरह से इस्तेमाल करते हुए मिलिट्री फोर्स को, ताकि आप क्या कर सकें? आप उसके ऊपर कंट्रोल ले सकें, आप उसके ऊपर कब्जा कर सकें। तो कब करने का मतलब क्या है? उठाना, ठीक। किसी चीज़ को उठाया उन्होंने, किस चीज़ को? आर्म्स को, असले को। एविडेंट का मतलब है वाज़िया। कहता अर्लियर, शुरुआत में, तालिबान डेलीगेशन, कहता जो तालिबान वफ़द था, ऑल्सो मेट, वो और भी मिला, किससे? फॉरेन मिनिस्टर से। कहता विद शाह महमूद कुरैशी, कहता शाह महमूद कुरैशी के साथ। किस चीज़ के साथ? उसके कहने के साथ। किस चीज़ को? द नेक्स्ट राउंड, कहता जो अगला राउंड है किसका? ऑफ इंट्रा अफगान डायलॉग का, वॉज ड्यू, वो एक्सपेक्टेड है। कब? टू बिगिन, शुरू होने के लिए, उन जैन 5 जैन को। कहता 2 अगरचे क्वेश्चंस रिमेन, जो क्वेश्चंस हैं ना वो बरकरार हैं। किसके बारे में? अबाउट द वेन्यू, प्लेस के बारे में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता शुरुआत में ये जो तालिबान डेलीगेशन है, ये जो वफ़द है, ये मिला था फॉरेन मिनिस्टर के साथ। कहता किस चीज़ के साथ? कहता शाह महमूद कुरैशी के कहने के साथ। क्या कहने के साथ? कि अगला राउंड जो है ना वो इंट्रा अफगान डायलॉग का, वो एक्सपेक्टेड है शुरू होना 5 जैन को। कहता अगरचे जो क्वेश्चंस है ना किसके बारे में? वेन्यू के बारे में, जगह के बारे में, वो अभी तक रिमेन है, वो अभी तक बरकरार हैं कि कहाँ पे ये जो हैं ये डायलॉग रखेंगे, ये अगला राउंड रखेंगे। अच्छा अब देखो ये सब्जेक्ट है तालिबान डेलीगेशन, मेट उसकी वर्ब है। नेक्स्ट राउंड है, ठीक है, वॉज, ये लिंकिंग वर्ब है। जो नेक्स्ट राउंड है वो वॉज था। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, स्केड्यूल्ड, कि आपने सोचा हुआ है कि वो तब तक जो है ना वह एक्सपेक्टेड है, मतलब हो जाएगा। एंटिसिपेट करना मतलब गैस करना। स्केड्यूल्ड के मतलब यहाँ तब तक ना ये स्केड्यूल हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा इंट्रा, देखो एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। तो इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है? जो इंट्रा होता है ना इसका मतलब होता है इनसाइड ऑफ समथिंग, मतलब जिसके साथ ये लगा होगा उसकी इनसाइड के बारे में बात करेगा, उसके अंदर बात करेगा। और जो इंटर है वो जिसके साथ लगा होगा उसका मतलब है आउटसाइड, उस चीज़ के बाहर। एग्जाम्पल्स क्या हैं?
एग्जाम्पल्स ये हैं, ये देखो इंटरनेशनल, नेशनल वो चीज़ होती है मतलब कौम के अंदर, नेशन के अंदर, ठीक है। अगर कोई चीज़ इंटरनेशनल है मतलब वो नेशन से बाहर है। इंट्रानेशनल मतलब मुल्क के अंदर, जैसे आपने देखा है ना इंट्रानेशनल फ़्लाइट्स भी होती हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी होती हैं। इसी तरह इंटरस्टेट होता है और इंट्रास्टेट होता है। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट से बाहर, ठीक है, और इंट्रास्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर। इसी तरह इंटरकास्ट भी होता है और इंट्राकास्ट भी होता है। इंटरकास्ट का मतलब है कास्ट से बाहर और इंट्राकास्ट का मतलब होता है कास्ट के अंदर। अच्छा, वेन्यू का मतलब होता है साइट, सीन, प्लेस, सेटिंग, कि किस जगह पे ये जो है ना ये राउंड होना था उसकी बात कर रहा है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, कहता है इस पॉइंट से आगे, इट इज़ प्राइमली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अफगान गवर्नमेंट। कहता है ये जो चीज़ है ना ये मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अफगान गवर्नमेंट की एंड तालिबान की टू टेक, कि वो लेकर जाएं पीस प्रोसेस को फॉरवर्ड आगे की तरफ एंड अटेन और हासिल करें अ वर्केबल सोल्यूशन, एक ऐसे सोल्यूशन को जो वो काबिल अमल हो। तो अब वो कह रहा है, कहता अब इस पॉइंट से आगे अब की बात करो तो देखा जाए तो कहता है कि ये जो है ना ये मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अफगान गवर्नमेंट की और तालिबान की कि वो लेके जाएं अब पीस प्रोसेस को फॉरवर्ड और हासिल करें उस सोल्यूशन को जो कि वर्केबल हो, जो काबिल अमल हो। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। दिस विल नो डाउट बी डिफ़िकल्ट, कहता बेशक ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अच्छा, कैसे डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कहता मेनली ख़ास तौर पर बिकॉज, क्योंकि वायलेंस हैज़न्ट स्टॉप, कि जो वायलेंस है वो स्टॉप नहीं हुआ इन अफ़गानिस्तान में। इवन कहता है यहाँ तक कि एज पीस टॉक्स कंटिन्यू, कहता है यहाँ तक कि जो पीस टॉक है वो कंटिन्यू है, वो जारी है। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता कि बेशक ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, कहता ख़ास तौर पर उस वक्त जब वायलेंस जो है वो स्टॉप नहीं हुआ अफ़गानिस्तान में और जो पीस टॉक्स हैं वो कंटिन्यू हैं। देखा, ये वही वाली इसने बात को दोहराया है जो इसने ऊपर की थी यहाँ पे, कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये टॉक करना चाहती हैं पीस को, मतलब पुरअमन बातचीत रखना चाहती हैं और साथ ही साथ वॉर को करना चाहती हैं एट द सेम टाइम। और इसी बात को इसने यहाँ पे दोहराया है और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट बनी हुई हैं। तो ये सब्जेक्ट है, विल बी इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। कहता फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल देगा, कहता वाइल जहाँ पे था तालिबान डेलीगेशन, कहता जब तालिबान जो डेलीगेशन था वर्ब था, नुमाइंदा था, वॉज विजिटिंग, वो विज़िट कर रहा था दिस कंट्री, इस कंट्री को, एटलीस्ट कहता कम अज़ कम 13 पुलिसमैन वर किल्ड इन अफ़गानिस्तान, कहता कम अज़ कम 13 पुलिसमैन जो थे ना वो मारे गए अफ़गानिस्तान में। अब ये मिसाल दी है उसने, कहता जब आप पुरअमन बातचीत को रखना चाहते हो और साथ ही साथ आप क्या कर रहे होते हो, दूसरी साइड पे वायलेंस को कंटिन्यू रखते हो। और उसकी मिसाल क्या है, उसकी मिसाल ये है कि जब तालिबान डेलीगेशन जो था ना वो विज़िट कर रहा था इस कंट्री में, तो वहाँ पे क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में 13 पुलिसमैन जो थे ना उनको मार दिया गया। तो कहता है ये सब कुछ तो आप कर रहे हो। अब वो कह रहा है इफ़ पीस टॉक्स आर टू सक्सीड, कहता अगर तो पीस टॉक्स को सक्सीड होना है, कामयाब होना है, तो सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस मस्ट एंड, कहता ऐसे जो एक्ट्स हैं ना वायलेंस के उनको उसको एंड कर देना चाहिए। कहता स्पेशली दोस्त, कहता ख़ास तौर पर वो वाले एक्ट दैट टारगेट, जो कि टारगेट करते हैं सिविलियंस को। तो अब ये देखो आहिस्ता आहिस्ता आप नोट करो ये किस तरीके से सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। अब ये सोल्यूशन की तरफ आ रहा है। वो कह रहा है कि अगर तो पीस टॉक को सक्सीड करना है ना, कामयाब बनाना है, तो ये जो एक्ट है ना वायलेंस के, इनको लाजमी ख़त्म करना चाहिए। कहता ख़ास तौर पर वो वाले एक्ट जो कि टारगेट करते हैं सिविलियंस को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। द तालिबान पॉलिटिकल विंग मस्ट लेट देयर फील्ड यूनिट्स नो दैट अटैक रिस्क जेपटाइजिंग टॉक्स। तो वो कह रहा है कि जो तालिबान पॉलिटिकल विंग है उसको लाजमी लेट करना चाहिए, जानने देना चाहिए इसके मिलिट्री यूनिट्स को जो अटैक्स हैं ना वो ख़तरे में डालते हैं इस टॉक्स को, इस बातचीत को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। अच्छा, जेपटाइजिंग का मतलब होता है टू रिस्क लूजिंग और स्पॉइलिंग समथिंग इम्पोर्टेंट। तो ये किस चीज़ को स्पॉइल करती है, किस चीज़ को ख़तरे में डालती है, टॉक्स को, बातचीत को।
वाइल कहता है जहाँ फॉरेन फोर्सेस कैन कंट्रीब्यूट, कहता है जहाँ पे ये जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टू पीस, पीस के लिए इन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में बाय नॉट इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर ना करते हुए, मुदाखलत ना करते हुए, किस में, इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, उसके अपने इंटरनल अफेयर्स में, एंड फैसिलिटेटिंग और आसान बनाते हुए डायलॉग को किसके दरमियान में, अफ़गान फैक्शंस के दरमियान में। कहता इट इज़ कंट्रीज इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कहता है ये जो है ये कंट्री के इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, हिस्सेदार हैं। कौन, गवर्नमेंट, तालिबान, ट्राइबल एथनिक लीडर्स हैं। कहता हु होल्ड, कहता है ये वो लोग हैं जो होल्ड करते हैं की को, और की किसके लिए है, पीस की है। तो अब वो ये बात कर रहा है, कह रहा है जहाँ फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं पीस के लिए अफ़गानिस्तान में, किस तरह से कि वो इंटरफेयर ना करें, मुदाखलत ना करें इसके इंटरनल अफेयर्स पे, और क्या करें, आसान बनाएं डायलॉग को अफ़गान फैक्शंस के दरमियान में। कहता है ये कंट्री के इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, हिस्सेदार हैं। कौन, गवर्नमेंट, तालिबान, ट्राइबल एथनिक लीडर्स। कहता है ये वो लोग हैं जो होल्ड करते हैं की को, जो, और ये की किसके लिए, पीस के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, उसने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो गवर्नमेंट है, तालिबान, ट्राइबल एथनिक लीडर्स हैं, सबसे पहले ये लोग ना अमल लेकर आएँ, तो फिर ये जो दूसरे मामला हैं वो भी जो हैं वो सोल्व हो जाएंगे। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है मेक एन एक्शन और प्रोसेस ईजी और ईजियर, किसी चीज़ को आसान बनाना। दैट इज़ वाई, कहता है यही वजह है काबुल एंड द तालिबान मस्ट पुट इन ऑल आउट एफर्ट्स, कि जो यही वजह है कि काबुल और तो तालिबान है उनको लाजमी पुट इन करनी चाहिए, रखनी चाहिए ऑल आउट, सारी की सारी एफर्ट्स को, किस लिए, टू मेक, बनाने के लिए, था पीस प्रोसेस सक्सीड, कि इस पीस प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए, और या मस्ट रिस्क, उनको रिस्क में डालना चाहिए, ख़तरे में डालना चाहिए, एक्सटेंडिंग, बढ़ती हुई अफ़गानिस्तान की वॉर को। तो अब 2 ऑप्शंस दे दिए हैं उसने, कह दिया कि यही वजह है कि काबुल और तालिबान को लाजमी क्या करना चाहिए, मुकम्मल पूरी की पूरी एफर्ट्स लगा देनी चाहिए कि वो बना सकें पीस प्रोसेस को कामयाब, या फिर वो क्या करें, ख़तरे में डालें वो किस चीज़ को, एक्सटेंड होती हुई अफ़गानिस्तान की वॉर को। तो अब ये मर्जी इनके हाथ में कि इन्होंने क्या करना है। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। फिर उसने कहा है कि ये जो काबुल एंड द तालिबान है इनको यहाँ फिर रिस्क करना चाहिए, ख़तरे में डालना चाहिए। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था। आज हमने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी देखा है। तो मुझे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जनरेट कर सकूं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।